अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान फेयर मार्केट अपडेट। और नाज़रीन, बात करेंगे मार्केट की। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज सैटरडे है और सैटरडे को हमारे साथ, जी हाँ, बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद होते हैं, जिनका इंतज़ार हम पूरा वीक कर रहे होते हैं। आपके, हमारे, हम सबके बहुत ही प्यारे इकबाल डैडी सर। और आज हम बात करेंगे मार्केट के हवाले से, क्योंकि वॉर सिनेरियो इस वक्त चल रहा है। ऑयल प्राइस जो है वो बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से हमारी हुकूमत ने भी जो है बड़ा यूनिक फैसला किया है और बड़ा एक यूनिक आइडिया हमारी हुकूमत को मिला है, जी हाँ, कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो है जो पेट्रोल की प्राइस है उसको जो है वो तब्दील किया जाएगा, कम या ज़्यादा। और जो है ये एक मैं समझती हूँ ये जो एक यूनिक आइडिया है, आई थिंक ये एक इनके लिए एक और एक फैसिलिटी बन के आएगा हुकूमत के लिए, जी हाँ, कि जब भी वो किसी भी सिनेरियो में फंसेंगे तो उनके पास ये आइडिया होगा और वो इसको एग्जीक्यूट करेंगे, बिल्कुल। और जो है थैंक्स टू दिस वॉर, कि उन इस वॉर से उनको ये आइडिया आ गया है, जी हाँ। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो सिर्फ एक पेट्रोल नहीं बढ़ता, टूल प्राइस है वो भी बढ़ जाती है, वो सारी चीज़ें वो किस तरीके से मैनेज होंगी अगर रोज़ाना की बुनियाद पे जो है पेट्रोल प्राइस वगैरह जो है वो फ्लक्चुएट होगी, किस तरह से ये इम्पैक्ट करेगा हमारी इकोनॉमी को। इसको इसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे, जी हाँ। और जो है जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारे साथ मौजूद हैं आज आपके, हमारे, हम सबके बहुत ही प्यारे इकबाल डैडी सर। और उनको वेलकम करने से पहले आप लोगों से ये मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि जो है आप जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें। जी हाँ, ये सिर्फ़ कहने के लिए नहीं है, बल्कि एक्चुअल में आपकी जितनी लाइक्स होती हैं उससे हमें पता चलता है। और जो है उसी से फिर मोटिवेशन आती है और फिर उस नए-नए आइडियाज़ भी आते हैं। जी हाँ, तो लाइक्स आपके कम नहीं होने चाहिए। और इसके अलावा आपने जो है मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को भी हिट करना है, और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं। और उनको वेलकम करने के साथ साथ जिन लोगों के माइक ऑन है उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज अपने माइक ऑफ कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी जी जी। जी सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और जो है सबसे पहले तो सर, अभी जो है जो पेट्रोल प्राइसेस को लेके अभी जो हमारी हुकूमत ने जो है एक जो है एक आइडिया प्लान किया है कि रोज़ाना की बुनियाद पे प्राइसेस जो है वो तब्दील होंगी, कम या ज़्यादा जो भी। इस इसको किस तरीके से देख रहे हैं, ये कैसे एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि पेट्रोल बढ़ता है, हर चीज़ के की प्राइस पे इम्पैक्ट आता है। तो क्या रोजाना की बुनियादों पे चीजें चेंज होती रहेंगी, किराए हो गए, टूल टैक्स हो गए, बहुत सारी चीजें हैं, तो ये किस तरीके से होगा? ये देखो नादिया, इन्होंने डिसीजन तो ले लिया है। ये मुझे लग रहा है वापस ले लेंगे। हम्म। मुझे लग रहा है ये हम्म। चलेगा नहीं, क्योंकि ये अगर करेंगे ना तो इसमें अवाम को लॉस होगा। और फिलहाल तो क्या है कि पेट्रोल ऊपर ही जा रहा है, तो हाँ। इसमें जो लोग है ना, आपका इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है, इसमें सारी चीजें बढ़ सकती है। और ये गलत, गवर्नमेंट ने बहुत ही गलत फैसला किया है ओबरा ने। और मुझे लग रहा है, जो मेरी थिंकिंग है और मेरी जिनसे बात हुई ना, तो बोला ये एक दो दिन में फैसला ये वापस ले लेंगे। सही। और सर अभी अगर बात करें हम मार्केट की, आ, अभी मार्केट दोबारा से उसी जोन में वापस आ गई है कि एक दिन मार्केट अच्छी होती है, फिर दूसरे दिन जो है मार्केट डाउन होगी। अभी अगर ये पूरा सिनेरियो चल रहा है तो ये मार्केट किस तरीके से मार्केट में काम किया जाए, किस तरह से जो है क्या स्ट्रैटेजी लेके चलना चाहिए अभी, क्योंकि अभी तो ये दोबारा से ये चीजें शुरू हो गई हैं और लग नहीं रहा है कि ये चीजें कोई अनकरीब खत्म होने वाली हैं। तो फिर इस तरह से मार्केट को कैसा देख रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, ये आप नहीं सोचे। देखो, थिंग कैन चेंज विद इन अ मिनट। ये चीजें होते हैं। वो 67 पर डॉलर आया था, कैन यू इमेजिन? 120 से हम्म। 20 दिन के अंदर। कोई सोच ही नहीं सकता था। तो ये मत बोलो कि कैसे होगा, ये नहीं। ये देखो, चेंज होता रहता है, ये चलता रहेगा। हाँ, ये चीज है कि देखो, ऑयल बढ़ गया है, एस्केलेशन बहुत बढ़ गया है अमेरिका और ईरान का। फिर एक हफ्ते से ये सिलसिला चल रहा है, ये सिलसिला चल रहा है, तो ऑयल हाइप किया। ऑयल घटकर बहुत आया था, उसकी वजह से कि हमारी मार्केट को फायदा क्या हो गया, कि बेनिफिट ये हो गया कि
कि 18 महीने के बाद गोरों की बाइंग आ गई, या हाँ। 2 दिन के अंदर गोरों की बाइंग आ गई। देखो थर्सडे को गोरों की बाइंग थी तकरीबन $2 मिलियन की। इसके बाद फ्राइडे को बाइंग आ गई, वरना ये मार्केट थोड़ी और घट जाती। तो अभी ये वेरी गुड साइन है, इट्स अ वेरी गुड साइन कि घोड़े मार्केट में एंटर हो गए। तो मुझे लग रहा है कि ये इट्स हेल्दी साइन, ये बहुत अच्छा हो गया। मगर चक्कर यही है, सिलसिला ये है कि अमेरिकन ईरान एस्केलेशन हो रहा है। देखो इसमें, देखो मैं ये भी बता दूं कि देखो पाकिस्तान ने वार्निंग दे दी है कि देखो सऊदीया को कुछ होगा ना तो वी विल बी विद सऊदीया। देखो ईरान को ये नहीं करना चाहिए, बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, सारे रीजन के अंदर मुसलमान है। देखो अमेरिका को कुछ नुकसान नहीं होता है, मेरे दोस्त भी सारे वहां रहते हैं। वो हम्म। बोलते हैं हमारे इनको क्या नुकसान होगा। नुकसान होता है किसको? सारे रीजन को। तो इनको सोचना चाहिए। देखो ना पाकिस्तान का भी नाम थोड़ा बहुत इन्होंने वो किया कि पाकिस्तान ने मीडिएट किया, पाकिस्तान ने इनको सपोर्ट किया। इनको कम से कम पाकिस्तान की इज्जत रखनी चाहिए। क्या इनके बयान आप देखो, कभी क्या बोलते हैं, कभी चेंज हो जाते हैं। मैं डोनाल्ड ट्रंप को भी बोलता हूँ, ये लोग भी करते हैं। मगर ईरान शुड नाउ शुड बी, मतलब एक उस पर चलना चाहिए। देखो ना सऊदीया पर अटैक करना, कतर पर अटैक करना, क्या इनके हड्डे नहीं है हिजबुल्ला के यहाँ बेरूत के अंदर? इनके भी हड्डे है ना। तो हम्म। ये चीज, हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दे शुड नाउ, इनको थोड़ा बहुत वो करना चाहिए, रियलाइज करना चाहिए पब्लिक के लिए। देखो ना ईरान को मार पड़ी है, तो पब्लिक के लिए इनको वो करना चाहिए। और ये आपने मार्केट का पूछा, देखो ये गुड साइन है कि बाजारों की घोड़ों की बाइंग आई है, मगर लोग रुपए हार रहे हैं मार्केट के अंदर। देखो मार्केट वोलेटाइल रहेगी। अगर ऑयल बढ़ेगा ना, देखो मैं अक्सर आपको बोलता हूँ वॉर की कोई सिचुएशन नहीं है। देखो पूरी दुनिया में मार्केट है ऊपर जा रही है, मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना, ये सब, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये वॉर नहीं है, ये सिर्फ ऑयल का है। ऑयल बढ़ता है ना तो हमारे को नुकसान है। देखो ऑयल बढ़ता है ना तो हमारी मार्केट को नुकसान हो रहा है क्या, ये चीज है। बिल्कुल, बिल्कुल। और सर, हमारी जो मार्केट है ऑयल, तब तक मेरे ख़्याल से हमें किस लेवल पे जो है कि अगर वो क्रॉस कर जाए तो हमारे लिए, हमारी मार्केट के लिए वो अलार्म है, ऑयल प्राइस जो है। ये अगर 90 क्रॉस कर जाता है ना तो इट्स अलार्मिंग। हाँ, देखो इतना अलार्मिंग भी नहीं है। हुँ, हाँ देखो ना 113 भी गया था तो मार्केट घटी थी, मगर वापस मार्केट रिबाउंड हो गई। तो अगर ये 90 के ऊपर चला जाता है ना तो हमारे को, हाँ, थोड़ा बहुत मार्केट के लिए हमारी थोड़ी डैमेज हो सकती है। मगर मार्केट के अंदर मैं आपको बता दूं, देखो दूसरे बहुत से सेक्टर है। हाँ, हुँ, पाकिस्तान को इतना फर्क पड़ नहीं रहा है, ऐसा हुँ, कोई हुँ। वो नहीं है। हाँ, कि इतनी बड़ी वो हो रही है, एस्केलेशन हो रही है, बातें बहुत ज्यादा होती है, बयानबाजी ज्यादा है क्या। और वॉर में इतना कोई दम भी नहीं है, बस हाँ ऑयल का सिर्फ चक्कर है। ऑयल की वजह से मार पड़ रही है, बस ये है। क्योंकि देखो टोटल हमारी मार्केट खुलती है ना तो सारे लोग ऑयल को देखते हैं बस। तो हमारी मार्केट ओनली डिपेंड ऑन ऑयल। ऑयल को पहले देखते हैं कि क्या ऑयल है, इसके बाद हमारी मार्केट ऊपर नीचे चलती रहती है। बिल्कुल सही। और जो है यहाँ पर मैं एक रिमाइंडर अनाउंस कर दूँ, जैसे कि आप लोग जान रहे थे कि जो है पीएसएमई आप लोगों के लिए फ्री कोर्स लेकर आया है। उसकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, जी हाँ। और जो है तीसरी क्लास होने जा रही है संडे को, जैसे कि आप लोग जानते हैं संडे को क्लास होती है, तो उसको ज़रूर आप अटेंड करें। और किसी वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोग अटेंड नहीं कर पा रहे, क्योंकि थोड़ी-सी लिमिट का भी इश्यू आ रहा होता है। तो आप लोग, ये है कि आप लोगों को जो है, जो वीडियो ग्रुप में शेयर की जा रही होती है, उसको टाइमली ज़रूर अपने पास सेव कर लिया करें। वो इसलिए क्योंकि बार-बार शेयर करना भी आसान नहीं होता, ठीक है? और बेहतर ये है कि जितने लोग होंगे उस वक़्त अगर मीटिंग जॉइन कर सकें, लिमिट का इश्यू आ जाए तो वो एक अलग चीज़ है। और आपके जो क्वेश्चन्स हैं, अगर आपने वीडियो देखी है और आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, तो आप ग्रुप में ही, थोड़ी देर के लिए ग्रुप ओपन किया जाता है, तो रेलेवेंट टू द कोर्स आप क्वेश्चन ज़रूर करें। और जो है कल तीसरी क्लास है, उसको ज़रूर आप लोगों ने अटेंड करना है, ठीक है? और कोशिश कीजिए कि जो है क्लास की टाइमिंग पे ही उसको अटेंड कीजिए। अगर लिमिट का इश्यू आ जाए तो चलें, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कोशिश कीजिए कि जो है आप लोग क्लास अटेंड कीजिए। और यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, हम इनके सवाल भी ले लेते हैं। और प्लीज़ आप लोग
सवाल थोड़े से शॉर्ट कीजिएगा प्लीज, डिस्कशन ना करने बैठिएगा प्लीज, दूसरों को भी मौका दीजिएगा। जी मोहम्मद उसामा, अपना सवाल कीजिए। सर मेरा सवाल ये है कि सिनर्जी करंट प्राइस पे कैसा है और उससे टारगेट प्राइस क्या देख रहे हैं आप। एंड सेकेंडली तो ये कि एग्रो फर्टिलाइजर की परफॉर्मेंस जो है वो काफी टाइम पे कम हो रही है, उसके जो डिविडेंड्स भी हैं उसके जो परफॉर्मेंस है तो उसकी परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में आप कैसे देख रहे हैं। थैंक यू। एंग्लो होल्डिंग ना, एंग्लो फर्टिलाइजर। एग्रो फर्टिलाइजर। जी जी। सर शेयर बहुत अच्छा है। देखो इस पर आप प्राइस पर नहीं देख ले, आप डिविडेंड पर जाइए। ये डिविडेंड आपको अच्छा मिलेगा, ये चलेगी। एंग्रो फर्टिलाइजर वेरी गुड, एंग्रो होल्डिंग बहुत अच्छा है। ये दोनों आइटम अच्छी है। तो मैं यही कहूंगा कि मैं आपको यही कहूंगा, देखो ये क्वार्टर का भी अनाउंस बनाएगा, उसमें आपको अच्छा डिविडेंड मिलेगा। और सर सिनर्जी का बता दें, सिनर्जी करंट प्राइस पे और सिनर्जी लॉन्ग टर्म तो के लिए। सिनर्जी देखो, मैं आपको बता दूं, देखो 7 रुपए से बड़ी है। देखो हम बोलते थे सिनर्जी लेकर रखना। देखो अभी ये हो गई है 10.5 रुपए, और पॉलिसी भी आ गई है। देखो रिफाइनरी बहुत बड़ी है। हम पाकिस्तान रिफाइनरी नादिया को पता है, हम बोलते थे रिफाइनरी पाकिस्तान रिफाइनरी। देखो ये यार 46 अमेजिंग प्राइस हो गया है। और सिनर्जी में यही कहूंगा कि आपको अगर यहाँ से 8-12 ना बने ना, तो प्लीज आप सेल कर देना। भले आप मत देखना। देखो ये 2.5 रुपए बढ़कर आई है, छोटी आइटम में 2-2.5 रुपए। देखो हम दादा भाई का मैं कब से चीख रहा था, 2 साल से चीख रहा था, 5 रुपए पर 6 रुपए पर, कि खुदा के लिए लेकर बैठ जाओ, लेकर बैठ जाओ। आज पता है क्या दाम है? 17.5 रुपए दाम है। सही, बहुत शुक्रिया जी। अफजाल हुसैन, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे पता करना था नेशनल बैंक का, और सर क्या के इलेक्ट्रिक को इस लेवल पे एंट्री ली जा सकती है शॉर्ट या लॉन्ग टर्म के लिए। थैंक यू सर। देखो नेशनल बैंक में सर ऑर्डर है, नेशनल बैंक में बाइंग हो रही है। नेशनल बैंक भर देगा मुझे लगता है। इसमें रोजाना बाइंग हो रही है और बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पर खड़ा है। ऑयल प्राइस भी बढ़ रहे हैं, मगर इसको इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो नेशनल बैंक मुझे लग रहा है, स्क्रीन को मैं देखता हूँ, मैं देख रहा हूँ, तो नेशनल बैंक बढ़ जाएगा। कराची इलेक्ट्रिक एट दिस रेट इट्स वेरी गुड। सही, बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर जो है सर पीआरएल की इन्होंने बात की, बिल्कुल पीआरएल की कॉल जो है सर ने बहुत, आई थिंक 39 पे सर आपने कॉल दी थी ना जी जी, ग्रुप में 36 जी। पर। जी 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 36 पर दी थी, एग्जैक्टली 36 पे जो है सर ने कॉल दी थी, और वहां से जो है ऑलमोस्ट सर 10 रुपए बढ़ चुकी है कल का जो हाई लगा है उसमें। तो जो है जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है नबील अकबर, अपना सवाल कीजिए। जी सादात साहब, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मैम एंड सर। सर मेरा जी। सवाल ये है कि जैसे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमारा ट्रेड डेफिसिट मजीद वाइडन हो गया, यानी हमारी इंपोर्ट्स बढ़ गई हैं, एक्सपोर्ट गिर गई है। तो ये एक फैक्टर हो सकता है स्टॉक एक्सचेंज के लिए, और इंटरनली हमारी प्रोडक्ट्स की डिमांड डोमेस्टिक जीडीपी में वो बढ़ रही है, हमारी इकोनॉमी अच्छी जा रही है। तो सर मेरा सवाल ये है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स, इन दोनों में से ज्यादा इफेक्ट हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे किन का होता है। इनका हमारा जो होता है ना, इंटरनेट सेक्टर होता अच्छा सर। है। और देखो मैं आपको बताऊं, जब स्टॉक में, मैं आपको मेरी बात सुन लीजिए। देखो ये चीजें स्टॉक में काउंट नहीं करती। स्टॉक में चीजें काउंट करती है बाइंग एंड सेलिंग पर। देखो अभी फिलहाल देखो ऑयल भी इतना बड़ा, ऑलमोस्ट बहुत बड़ा, मगर स्टॉक जी सर। आपकी इतनी घटी नहीं, इसलिए कि गौरव की बाइंग आई। देखो आपकी लिक्विडिटी में रुपए बहुत आ गए हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि स्टॉक को इतना फर्क नहीं पड़ेगा। और स्टॉक अगर ये ऑयल नीचे आ जाएगा ना, तो स्टॉक यहाँ से रुकेगी भी नहीं, बहुत अच्छी तेजी आएगी इसमें। देखो हम छोटी आइटम में बताते थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चली। मैं पीआरएल अक्सर बोलता था कि इसको होल्ड करके रखना, इसको होल्ड करके रखना। सिंगल जी बोलता था। दादा भाई में 6 रुपए पर चीख रहा था कि इसमें गेम होगी, और ये दाम इसके बहुत सस्ते हैं। कल हम लोगों के बिके हैं 15 रुपए में, 16 रुपए पर। तो स्टॉक के अंदर आप रोकते हो ना रुपए, और आप इसमें अवेल अपॉर्चुनिटी आपको बहुत अच्छी मिलती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं आपको एक और आइटम दे रहा हूँ। देखो फास्ट केबल में चीख रहा हूँ, ये देखना कल के 24 रुपए पर कोई कल इतने शेयर को ले गया, फास्ट केबल एंड टीएसएक्स।
और पाकड़ी, इनके आप दाम देखना कि ये कहाँ से चल जाएंगे। सही। ठीक सर, थैंक यू सर, बहुत थैंक यू। शुक्रिया जी। मुजम्मिल अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे काइंडली एयर लिंक और तारिक ग्लास का बता दें कि ये कितना नीचे गिर सकते हैं और किस रेट पे लेना चाहिए, और लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर रहेंगे कि नहीं, तारिक ग्लास और एयर लिंक। यार दोनों आइटम मुझे सही, ये दाम बहुत ही ऊपर है। देखो तारीख ग्लास भी बहुत, तारीख ग्लास है, पे आउट आपको मिलेगा तारीख ग्लास में आपको। तारीख ग्लास में आप पे आउट के लिए लेते हो ना, ऊपर नीचे का मुझे नहीं पता, तो मैं कहूंगा इसको आप रखना। मगर मैं यही कहूंगा तारीख ग्लास को बेचकर आप प्लीज या बैंकल वाला ले लीजिए या हबीब बैंक ले लीजिए, और एयर लिंक आप बेच दीजिए। एयर लिंक मुझे सही नहीं लग रहा है ये नाम। सही, बहुत शुक्रिया जी। आतिफ अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई। हाजी साहब, सबसे पहले तो ये HRPL का बता दें, हबीब राइस प्रोडक्ट लिमिटेड, इसमें मतलब क्या बिहाइंड द सीन चल रहा है। और दूसरा महमूद टेक्सटाइल का ना, उसका बता दें। सर महमूद टेक्सटाइल देखो इसमें काम होता नहीं है, इसमें 10 में से एक दो बंदे काम करते हैं और टोटल मैन्युपुलेट हो रहा है क्या इसमें। तो मैं क्या बताऊं, आपने क्या किया है महमूद टेक्सटाइल में, मुझे बताएं। सर 240 रुपए के रेट पे परचेज किया हुआ है, मतलब तकरीबन 1 डेढ़ महीना हुआ है। तो क्या दाम है अभी। सर अभी तकरीबन 200 रुपये है। तो यार इसमें आप क्यों जाते हो, मुझे ये बताओ ना। 240 रुपए में ये मेमू टेक्सटाइल में ना वोल्यूम होता है ना कुछ होता नहीं है, और आपको किसने दिला दिया था, मैं ये कहूंगा। और आपने कहा HRPL, देखो HRPL बहुत अच्छा है, थोड़ा टाइम लगेगा, मगर HRPL आपका 25-30 रुपए में बिकेगा। 25-30 रुपए नहीं, 26-27 रुपए में आपका बिकेगा। हाँ, मगर मेमू टेक्सटाइल देखो इसमें शेयर से नहीं है, नहीं मालिकों के पास शेयर है, इसमें मैनिपुलेशन होती है। तो मैं कहूंगा मुझे इतनी आइडिया नहीं है इसमें। अच्छा अच्छा, चले ठीक है सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी। जहीर साहब अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे गैलेक्सो का और हेलोइन जो कंपनी है उसका बता दीजिए। थैंक यू। बहुत वेरी गुड, बहुत वेरी गुड। रिलैक्स बहुत अच्छा है, लिनोली बहुत अच्छा है। अगर पड़े हुए हैं तो इसको रखना, बेचना मत। हाँ। सही, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। जी सुमैया अपना सवाल कीजिए। अस्सलामुअलैकुम। जी सर मुझे टैली के बारे में पूछना था और ट्रीट के बारे में। आपने जब रिकमेंड किया था मैंने टैली बाय किया था, लेकिन अब मार्केट में करेक्शन आ गई है तो वो थोड़ा डाउन हो गया है। नहीं, तो कौन आप कौन सी एक तो ट्रीट का, दूसरा क्या कहा है आपने? टैली कार्ड। टेलीकार्ड। टेलीकॉम। मैडम हमने टेलीकॉम का बोला है 8 रुपए 50 पैसे पर और 8 रुपए 70 पैसे पर, कहाँ नीचे आया है, उधर ही है ना। इतनी मंदी भी आई, देखो 9 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, 8 रुपए 90 पैसे पर। टेलीकॉम मुझे अच्छा लग रहा है, टेलीकॉम रखना। आपको इसमें 2 रुपए मिलेंगे, 1.5 2 रुपए। और ये चीजें देखो, हमने देखो मेरी बात सुनो, इसमें एक अगर आप रखोगे तो इसमें 3-4 रुपए भी मिल सकते हैं। मगर आपको अगर पैनिक है, देखो अभी सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन सिचुएशन है, तो ये थोड़ा बहुत बच सकता है, मगर इसका दाम आप देखोगे ये 11-12 रुपए जाएगा निकाल। और मैं कहूंगा देखो हमने बहुत सी छोटी आइटमें दिलाई है, दादा भाई PSX में दादा भाई चीख रहा था 6 रुपए पर, आज 17 रुपए पर लोगों के बिक रहे हैं क्या। तो टेलीकार भी आपके बिकेंगे, ऐसा कोई नहीं है। और ट्रीट का मुझे इतना इलम नहीं है। जी सर, थैंक यू। सही, बहुत शुक्रिया जी। हन्नान अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा सलाम। सर, मुझे मेरी बाकी तो होल्डिंग्स हैं बैंक अल्फला और फास्ट केबल, मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मेरा GCWL और ASTL है, तो इन दोनों को होल्ड रखूं। ASTL कौन सा, ऐसा जी नहीं, एक GCWL तो होल्ड रखना, और कौन सा बताया सर? आयशा स्टील का है आपने? ASTL कौन सा है ASTL अमरीली पूरा? स्टील। जी जी। हाँ सर, आप दोनों रखना। GCWL आप यहाँ भी ले सकते हो, दोनों शेयर अच्छे हैं, मगर थोड़ा टाइम लग सकता है। और फास्ट केबल मैं आपको चले बताऊं, फास्ट केबल जी और जी। भी लेंगे ना सर, फास्ट केबल आपका इंशाल्लाह इंशाल्लाह 30-35 रुपए में बिकेगा।
सही, शुक्रिया बहुत सर। शुक्रिया जी। बारी, अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अच्छा मुझे पता ये करना है कि मेरे पास कई अरसे से एवीएन और ऑक्टोपस रखे हुए हैं। क्या मैं उसको स्विच कर दूं किसी और में, क्योंकि मैं इसमें काफी लॉस में हूँ। सर अभी लॉस में सर, अभी मैं क्या बताऊँ आपको, बता दूंगा वहां से बढ़ जाएगी। तो मुझे इतना इलम नहीं है, मगर मैं कहूँगा अगर डिलीवरी पड़ी हुई है तो एवीएन रखना है, एवीएन सही है। ऑक्टोपस आप बेच सकते हो, इसको बेचकर ओके। आप ले लीजिए, अभी बैंक ले लीजिए सर। ओके सर, चलें, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर ये मैं अनाउंसमेंट कर दूँ कि जैसे आप लोगों को पता ही है कि सर इकबाल डैडी की जो है वो बुक आ रही है हिस्ट्री ऑफ स्टॉक मार्केट के ऊपर। जी हाँ, बिल्कुल। और इंशाल्लाह जो है बहुत जल्द जो है वो बुक जो है वो मार्केट में होगी। और जो है इस बुक में आप अगर चाहते हैं कि आप अपना एक कंट्रीब्यूशन डालना चाहते हैं, बिल्कुल एज अ स्पॉन्सरशिप के ऊपर, तो बिल्कुल इसकी दो कैटेगरीज हैं, एक गोल्डन कैटेगरी, एक सिल्वर कैटेगरी है। तो अगर आप चाहते हैं कि उनकी बुक में आपका नाम या फिर आपके की कोई कंपनी है उसका नाम आए, और जिस कैटेगरी में सिल्वर और गोल्ड में जिसमें आप चाहते हैं, तो बिल्कुल आप जो है स्पॉन्सर कर सकते हैं। और स्पॉन्सर करने के लिए जो है दिए गए नंबर पर जो है वो जो है आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, बिल्कुल। और ये जो है ये बुक आप लोग सबके लिए, और इस बुक के अंदर जैसे कि मैंने हमेशा बताया कि हिस्ट्री स्टॉक मार्केट में हिस्ट्री की वो चीज़ें हैं जो शायद आपको कहीं नहीं मिलेंगी, जो शायद बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। इनिशियली हर चीज़ के किस तरीके से फंड्स क्या होते थे, पहले फंड्स को क्या कहा जाता था, फंड्स किस तरीके से मार्केट में आए, क्या उनका किरदार था, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें है। और बहुत कुछ है, वो सारी बातें भी जो आपको शायद कहीं ना मिले, जो सिर्फ स्टॉक मार्केट तक ही महदूद हैं। जी हाँ, कुछ ऐसी राज़ो नियाज़ की बातें भी हैं। तो जो है इंशाल्लाह ये बुक बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाली है। और इसके साथ ही साथ चलते हैं जी अपने सवालात की तरफ। जी उस्मान, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर मैंने पूछना था कि जेवीडीसी, एनसीपीएल और एनपीएल, इस पे मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, क्या इसे मैं होल्ड रखूं? तो ये भी नीचे आ रहे हैं काफी। सर आप देखो, मेरे मेरी बात सुनो, जेवीडीसी देखो 160 सर, ऊपर बेचा भी कीजिए सर, ऐसा नहीं कि होल्ड करने का मतलब ये नहीं है। देखो 160 रुपया भी जेवीडीसी गया था, तो आप लोग क्यों नहीं बेचते हो, मुझे तो समझ नहीं पड़ती है क्या। ये कहाँ से, देखो ना 40 रुपए से बढ़कर आई है। और दूसरी कौन सी आइटम बताई आपने? फिर एनसीपीएल और एनपीएल। एनपीएल कौन सी, पूरा नाम बता दीजिए आप। सर निषाद पावर लिमिटेड और निशात। निषाद दुनिया पावर। हाँ, निशात। ये दोनों अच्छे शेयर है, इसमें देखो डिविडेंड आता रहेगा, दोनों रखे तो ठीक होगा। और जेवीडीसी भी अच्छा है, देखो जेवीडीसी जाएगा, ऊपर जाएगा, मगर ऊपर आप बेच दीजिए, ऊपर थोड़ा आए ना। तो देखो ये इधर खेलने वाले बहुत है। देखो स्टॉक के अंदर का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज और शेयर। देखो ना आपको, मैं हम लोग ने तो बहुत नीचे दिलाए थे, तो 157 रुपये अभी लास्ट फ्राइडे को ये 158 का हाई मारेंगे क्या? तो ऊपर से थोड़ा बहुत बेच लीजिए, फिर नीचे ले भी लीजिए। ये थोड़ी ट्रिक्स ठीक है, ये सब लोग इधर यही करते हैं। फिर देखो ना, हम जो चीज दिला देते हैं ना, फिर वो लोग बेचते नहीं है, फिर वो घट जाती है, तो हम क्या करें। देखो ना, फास्ट केबल भी गया था, 25-70 गया था। हम पहले दिलाते थे 7 रुपए में, ये दिलाते थे दादा भाई सीमन। 6 रुपए हो गई तो लोग बोलते थे क्या करें। तो देखो थोड़ा रखना भी पड़ता है, रखोगे ना तो इंशाल्लाह। और आपको नफा मिले ना तो प्लीज नफा कर लीजिए, आधा शेयर आप बेच दीजिए। बहुत शुक्रिया सही, सर, बहुत थैंक यू। शुक्रिया जी। तलहा, अपना सवाल कर लें। अच्छा, यहाँ पर हैदर अली का सवाल है, वसल और इसका पूछा है कौसम का। वसल का तो आई गेस सर नहीं बताएंगे, लेकिन कौसम का सर, कौसम का बता दें। मौसम अच्छा है, ये दाम पर सर लेना, मैडम लेना चाहिए, तो बता हम्म, दीजिए, ये दाम बहुत अच्छा है। सही, बिल्कुल जी। मोहम्मद आफ्ताब, अपना सवाल करें। जी तलहा, अपना सवाल करें।
ओके, अच्छा यहाँ पर सर सवाल आया है मिलेट ट्रैक्टर का और हपको का और फैसल बैंक का पूछा है। देखो 3 आइटम ऑफ गोल्ड आइटम, हम्म। ये गोल्ड माइन है। देखो हुडको गोल्ड माइन, मिलर ट्रैक्टर गोल्ड माइन, फेसल बैंक थोड़ा और भी। तो मैं यही कहूंगा कि स्विच नादिया, योर फेसल बैंक तो इनटू। मैं थोड़ा ब्रीफ करना चाहता हूँ मिलर ट्रैक्टर के लिए। देखो मिलर ट्रैक्टर नादिया, हमने आज से 1-1.5 साल जी पहले सर, मेरी आवाज आ रही है? इनको दिलाए थे सब क्लाइंटों को और सब इन्वेस्टरों को 500 रुपए में। फिर ये गया 700 रुपए, ये 700 रुपए गया, और वहां से इसने तकरीबन 3 दफा डिविडेंड दिया है। 15 रुपए, 20 रुपए, और एक दफा मेरे हिसाब से और भी इन्होंने 20 रुपए डिविडेंड दिया है, या कुछ थोड़ा बहुत कम दिया होगा। तो ये अगर आप देखते हो ना, तो इसमें इनको तकरीबन 55 से 60 रुपए तो डिविडेंड मिल चुका है। और इसके बाद ये हो गई स्प्लिट हुई ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? स्प्लिट का मतलब ये हो गया कि जिनके पास शेयर्स थे ना, 2000 शेयर्स थे ना 400 रुपए के, तो वो हो गए, उसका दाम हो गया 200 रुपये फर्ज करो। तो 2000 शेयर के इनको डबल शेयर हो गए, कितने हो गए? 4000 शेयर्स। अभी मिलेट चल रहा था 600 रुपये, 600 रुपये से ये स्प्लिट हुआ, तो स्प्लिट हुआ ना, तो ये हो गया 300 रुपये। तो 300 रुपये में इनको जिनके पास 1000 शेयर थे ना, तो इनको 2000 शेयर हो गए, तो वही उनका दाम हो गया 600 रुपये। और प्लस इनको बहुत से डिविडेंड भी मिले हैं। तो मिलेट ट्रैक्टर में कोई ऐसी फिक्र नहीं है, मिलेट ट्रैक्टर यहाँ से भी बढ़ेगा। मगर ये मत देख लिए कि ये 350 का दाम है, मगर ये दाम है 600-650 का दाम है, इसलिए कि आपके शेयर सारे डबल हो चुके हैं। हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ। और मिलेट ट्रैक्टर बहुत अच्छी कंपनी है और लोगों को फायदा ही हुआ है, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि मिलेट ट्रैक्टर में आप रखें। ये इन्वेस्टरों का शेयर है, इसमें आपको पे आउट मिलता रहेगा। हाँ, और ये स्प्लिट हो गया है, तो आप अपने सीडीसी में देख लीजिए, आपके शेयर सारे डबल हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच हाजी इकबाल। अच्छा सर आप थोड़ा सा मुझे बताएं कि मंडे की मार्केट आपको कैसी लग रही है और क्या लग रहा है कि अब मार्केट किस तरह से अभी बिहेव करेगी? नादिया, अगर प्रेजेंट सिनारी को देखते हैं ना, तो रात को एक बढ़ गया तकरीबन $1.5। लोगों का 80 रुपए आठ आने, अभी 82 पर ट्रेड हो रहा है। तो ये चीज थोड़ी अलार्मिंग है। तो और हमारे को डर ये नहीं है कि गोरों की बाइंग है, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मंडे को भी आएगी, बाइंग आएगी। अच्छा। मगर थोड़ा बहुत ऐसी रहेगी मार्केट, अप एंड डाउन रहेगी, वोलेटिलिटी रहेगी मार्केट के अंदर। क्योंकि देखो ना, फर्स्ट टाइम गोरों की बाइंग आई है 18 महीनों के बाद, और ये चीज बहुत ही काउंट करती है। तो अगर मुझे मुझे माई थिंक इज दैट कि मंडे को भी गोरों की बाइंग होगी, $2-3 मिलियन की बाइंग होगी। तो ये चीज बहुत अच्छी है। तो मेरे हिसाब से मार्केट बस सीन एक ही है, ऑयल का है कि ऑयल थोड़ा बहुत ऊपर जाता है ना, तो हमारे को फर्क पड़ता है। मगर देखो, माई व्यूज और मुझे मंडे को मार्केट मेरे को अच्छी लग रही है। मगर लुक एट द, ऐसा नहीं कि आप ले लीजिए, आप पहले ऑयल को देख लीजिए, तो ये अखबार पढ़ लीजिए, थोड़ा स्क्रीन को देख लीजिए, मंडे को मार्केट देख लीजिए कैसे खुल रही है। मगर मैं ये कहूंगा कि जो माल पड़ा हुआ है ना, उसको रखना। और जो हम आइटम देते हैं ना, ये नादिया को पता है, हम 5 रुपए में दादा भाई सीमेंट दिलाते थे, आज 17 रुपए दाम है। हम दिलाते थे कोई कवर, जो 8 रुपए 6 रुपए में 8 रुपए पर दिलाते थे, लोग चीख रहे थे 7 रुपए हो गई है, वो 50 रुपए गई थी। तो देखो ना, हमारी आइटम है पीएसए का, आप देख लीजिए 8 रुपए से दिला रहे हैं। अभी भी मैं कहता हूँ कि पीएसए इज अ गुड आइटम, और ये आप इसका, मुझे याद करोगे, इसका आप दाम देखोगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये कम से कम 75-80 रुपए जाएगी पीएसएक्स। इंशाल्लाह और बिल्कुल बाकी, सर। हाँ, पाकड़ी भी आप देखना इंशाल्लाह, पाकड़ी के आप दाम देखना कि ये भी प्राइवेटाइज के अंदर प्रोसेस में है। जैसे पीआई हो गया ना, तो नेक्स्ट आइटम विल बी पाकड़ी।
बिल्कुल। और सर पीएसएक्स के लिए तो काफ़ी लोगों ने जो है आपका मुझे मैसेज किया था कि आपका थैंक्स बोलें, क्योंकि काफ़ी अच्छा जो है पीएसएक्स ने जो है बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। और जो है आपकी गाइडलाइन साथ साथ चल रही होती है ग्रुप में। आपने परसों टैली में प्रॉफिट टेकिंग भी करवाई, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट टेकिंग करवाई। वैसे तो आपने कहा कि हाँ रखना हो तो रखो, लेकिन जो है शॉर्ट टर्म अभी में भी भी जो है जो 9 रुपए शायद 28 पैसे गया था, आपने 8 रुपए समथिंग पे कुछ दिलाया था, 8 रुपए शायद 75 पैसे पे आपने दिलाया था। और फिर आपने उसी जी दिन कहा था कि इसको जो है ऑफलोड कर दो, रखना हो तो रखना, अदरवाइज जो है 50 पैसे भी मिल जाए तो एक दिन के लिए काफ़ी होता है। और इसके साथ ही साथ सर थोड़ी सी मैं चाहूंगी कि ज़रा सा टॉपिक बताएं कि क्या टॉपिक होंगी आपकी। हाँ जी, पाकड़ी पाकड़ी में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये प्राइवेटाइजेशन के लिए चतुर्थ इसमें जा रही है और डिविडेंड वाली है, इसमें आपको डिविडेंड मिलता है। पीएसएक्स इज गोल्ड आइटम। मैं ये भी कहूंगा, आपको भी कहूंगा कि आपके पास भी अगर रुपए है तो हम्म। आप 2-3 हजार 4 हजार 5 हजार की शेयर लेकर रख लीजिए। इसमें थैंक आपको कम से कम 15 रुपए मिलेंगे पाकिस्तान स्टूडेंट्स। टेली कार्ड में मैं ये कहूंगा, इसमें 150 रुपये मिले ना तो इसको बेच देना। पाकड़ी बेचना का नहीं है, ये सेक्स तो बिल्कुल बेचने का नहीं है। वो कम से कम उसमें 15-20 रुपए आपको मिलेंगे, अलहमदुलिल्लाह मैं ये करूंगा। और फास्ट केबल एवरग्रीन आइटम है, थोड़ा हम बहुत टाइम हो चुका है, मगर इसमें आप देखना, जैसे दादा भाई चलिए ना, नादिया को बताया, हम 1.5 साल पहले दादा भाई बोलते थे तो लोग बोलते थे दादा भाई सीमन। नादिया याद आ रहा है ना? जी जी सर, मुझे बिल्कुल हाँ, याद है, मुझे तो कि हम सब 6 रुपए याद है। पर हाँ। दिलाते थे तो बोलते थे बढ़ रही है। हम्म। कल 17 रुपए पर या पर केक था। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसे ही चलेगी, फास्ट केबल भी ऐसे ही चलेगी। और पाकड़ी इंशाल्लाह 1.5-2 रुपए मिले तो इसमें निकल जाना, मगर फास्ट केबल में कहूंगा कि ये नहीं बेचना। फास्ट केबल और पीएसएक्स, पीएसएक्स। ये दो आइटम बिल्कुल मत बेचना। टेलीकार्ड में आप प्रॉफिट कर लेना। हाँ। सही सही, बिल्कुल बिल्कुल। सर नादिया मेरा सवाल है प्लीज। जी जी, जल्दी से कर लें सवाल। अच्छा साम सर। अच्छा सर मुझे आर्ट जी एनर्जी के बारे में बता रहे हैं, ये मेरी बहुत बिल्कुल। सर पहुंचनी पाएंगे किसका? 14 रुपए की, तो बिल्कुल कल आर्ट एनर्जी है, 14 रुपए ऑल्टर की बाइंग कर एनर्जी, लिया सर। अच्छा। जी 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 जी। तो ये मैंने एक बार से आपकी मतलब टिप पे लिया था, लेकिन सर वो बिल्कुल मूव मुझे 8 से 9 में घूम रहा है सर, इसका मुझे बता हाँ दें प्लीज। सर, थोड़ा यहाँ भी आप ले सकते हो सर, प्लीज आप बाई कीजिए यहाँ पर। ये बहुत नीचे दाम में मिल रहा हम्म। सर मुझे एचबीएल का बताते हैं। है। एच बी हबीब बैंक। जी जी। जी जी जी। लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। सही सही। जी और, इजाज आप और अपना सवाल ये कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जी सर वालेकुम। फ्लेवर मेरी बाइंग है 9 रुपये 5 पैसे की, और किसमें? अभी तो बहुत 2 रुपये आया हुआ है नीचे आ फ्लेवर। गई, हाँ फुल ओवर आ, क्लोवर। बिल्कुल ओवर। सर इसमें देखो आपको चांस मिलेगा, ये इंशाल्लाह आपका 11.5 रुपए में बिक जाएगा। और सर इसमें दूसरा नेट इसमें सोल है। नेट सोल में मैं काम नहीं करता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्लोवर में देखो टोटल शेयर है ना मालिकों के पास है, इसमें आप मत घबराए, इंशाल्लाह ये चलेगी अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी सर इसको फिर मैं होल्ड रखूं क्योंकि ये काफी बिल्कुल अभी नीचे भी नहीं आया। नहीं नहीं सर बिल्कुल होल्ड रखना आप इसको। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये अगस्त 15 तारीख के बाद ये खुद ही लेने आएंगे शेयर। सही थैंक यू सही। सर। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग मैसेज भी कर रहे होते हैं कि जी रेट बताएं, किस रेट पे जो है वो बाय करना चाहिए, फलाना स्क्रिप्ट जो है। देखिए यहाँ पर आपको गाइडलाइन दी जाती है, आपको एजुकेट किया जाता है, ठीक है। एग्जैक्ट जो चीज़ें बता भी दिया जाता है कि हाँ इतनी रेंज में आप इसको बाय कर सकते हैं, इतनी रेंज में आप इसको बेच सकते हैं। बट जो एक्चुअल बाइंग और सेलिंग का जो वो होता है, जो एक्चुअल रेट होता है जो आपको गाइड किया जाता है, बिल्कुल वो जाहिर है वो आपको जो है वो ग्रुप में ही किया जा रहा होता है। तो बेहतर है कि गाइडेंस के साथ आप जो है अपना पोर्टफोलियो अपना मैनेज करें। अपना जो बाइंग और सेलिंग की जो चीज़ें हैं वो इसी के थ्रू जो है वो आप करें, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट आपको शायद बताना ज़रा मुश्किल होता है। एक हाँ एक सर्टेन एक जो है एक रेंज बता दी जाती है। तो ये है। और थैंक यू सो मच सर, इकबाल आपका बहुत शुक्रिया। और बैंक हम अल्फला, जी सर। बैंक अल्फला भी अच्छा लग रहा है, लोग बैंक कमाएंगे फला भी अच्छा लग रहा है, ओके। इसमें। सर एक साथ जरा सारी टॉपिक बता दें आज आप अपनी। पीएसएक्स, हम्म। बैंक अल्फला, हम्म। पाकड़ी एंड टेलीकास्ट।
ओके, 4 टॉपिक है सर की। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर वंस अगेन आपका, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पे लूँगी मैं इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।